ये बड़े ताज्जुब की बात नहीं है कि जो जो हमारे लिए ख़ास था, हमारे दिल के इतने ख़ास था, कुछ समय के बाद वो तराश हो जाता है। मतलब मैंने इंस्टाग्राम पे पढ़ा था, मीन लिखा था, जो पहले क्यूट था अब वो कुत्ती हो गई है। सॉरी, वी आर द रिस्पेक्ट ऑफ डॉग्स, क्योंकि इंसान से बेहतर होते हैं। बट यहाँ पर मुद्दा ये है कि इश्क में जब तब्दीलियाँ आ जाती है, सब कुछ बदल जाता है। हमारा उस इंसान के नज़रिए भी बदल जाता है। उनके साइड से छोड़ो, हमारे खुद के ऊपर भी, आई लव दिस पर्सन, आई हैव दिस पर्सन, वो भी बदल जाता है। वो ऐसे ही एक शायरी से शुरुआत करते हैं। जब तक ना लगे बेवफाई की एक ठोकर मेरे दोस्त, जब तक ना लगे बेवफाई की एक ठोकर मेरे दोस्त, हर किसी को अपनी पसंद पर नाज होता है। जब तक ना लगे बेवफाई की ठोकर मेरे दोस्त, सबको अपनी पसंद पर नाज होता है कि माई चॉइस इज़ द बेस्ट। जो भी है, जब वो ठोकर लगती है ना, तो उसके बाद हिल जाते हैं, नहीं? यार, आपको ऐसा कभी लगता है कि हम बहुत कंफ्यूज होते हैं कि हम चाहते हैं कि सामने वाले इंसान को वी आर पेन, उनकी वजह से दर्द में है, उनको पता चलना चाहिए, बट अपने मुंह से बताना नहीं चाहते हैं। पर उनको बताना, अब मुंह से नहीं बताना चाहते हैं, बट वे ऑफ टॉकिंग हमारा इंटेंशन नहीं रहता है कि उनको पता चले। जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, यहाँ पर कहीं से भी पता चलना चाहिए, हैं ब्लॉक कर देते हैं, सैड सा स्टेटस लगा लेते हैं, क्योंकि शायद फिर से वो घाव वापस लेने की, फिर से वो इग्नोर होने की हिम्मत नहीं होती। कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि अपने आप को सेफ चलना बहुत ज़रूरी है। बताना भी चाहते हैं और जताना भी नहीं है, या फिर जताना चाहते हैं या फिर बताना भी नहीं चाहते हैं। यहाँ पर कॉल करें, हम जब भी लिखेंगे खैरियत ही लिखेंगे, तुम बस बिखरी स्याही पर गौर मत करना, तुम बस बिखरी स्याही पर गौर मत करना। जब भी लिखेंगे खैरियत ही लिखेंगे। इस बात की तसल्ली तो है, खैरियत तो पूछी तो सही। शायद उसी में जवाब दें थोड़ी सी हिम्मत आ गई, बाकी तो मन की स्याही कब से सूख चुकी है। पर जैसे ही उन्होंने पूछा कि कैसे हो, बादल बरस गया। जब भी लिखेंगे खैरियत ही लिखेंगे। जैसे कि मैंने शुरुआत में आपने कहा ना, पहले जो हमारे लिए खुदा था वो अब हमसे जुदा हो गया, तो कैसा महसूस होता है? थोड़ा दर्द होता है कि यार, जिसके कॉल्स और मैसेजेस का इंतज़ार रहता था, सुखड़े और दुखड़े सुनाया करते थे, हम खुद ही उनसे कट चुके हैं। थोड़ा अजीब सा लगता है, जैसे कि सब कुछ छूट गया है। जैसा कि ऐसा बारी बारी होता है ना, तो एक बात पक्की है, आप उन इंसान के जिक्र से भी दूर भागते हैं, एटलीस्ट समटाइम्स। जब सब लोग ऐसा कहते हैं कि पुराने इश्क के नाम से ही अनकंफर्टेबल फील करते हैं, दैट मीन्स आर नॉट पर्सन अभी भी उस गम से अब बाहर नहीं आ चुके हैं। एग्री, हर किसी का टाइम अलग होता है, टाइम लगता है, पर ये भी तो है, जो अनकंफर्टेबल सिचुएशन आती है उसमें क्या किया जाए। जैसे कि आप किसी पार्टी में जा रहे हैं और उन्हीं का सामने से आना जाना था, या फिर उन्हीं का जिक्र हो जाता, थोड़ा से टाइम के लिए, थोड़ा लम्हों के लिए धड़कन भर जाती। ऐसा क्या, उस वक्त वहाँ पर रोक देना बहुत ज़रूरी है।
कभी कभी सुकून था तेरी बातों में मेरी जान, कभी सुकून था तेरी बातों में, अब तो तेरे जिक्र पर भी बात बदल जाते हैं, अब तो तेरे जिक्र पर भी बात बदल जाते हैं। कब पहले सुकून था तेरी बातों पे, तेरी बातों में, तेरी बाहों में, तेरी हर वो मुलाकातों में, हर वो बातों में, वो झूठी ही सही फ़ोन वाली रातों में सुकून था तेरी वो हर बातों में। तेरा अब वो जिक्र तक होता है तो वो बात ख़त्म हो जाती है, ताकि फिर से पुरानी रात करवटें बदलते बदलते पूरी गुजर जाती है। पहले सुकून था तेरी बातों में, अब तो तेरे जिक्र तक ही बात बदल जाते हैं। अभी दिल बहलाने के लिए ये ख्याल अच्छा है गालिब, अगर ज़रा सा भी जानती है ना तो इन सवालों का जवाब देना मुझे। अब खुद से नफ़रत से क्यों हो गई है हर एक सवाल मुझसे, ये भीड़ क्यों तन्हाइयों को दूर नहीं करती। अब तो तेरी जिक्र पर ही बात बदल देते हैं, बात बदल देते हैं। पहले सुकून था तेरी बातों में, कुछ सवालों का जवाब हमें मिलते नहीं हैं। जैसे कि मैंने कहा कि ये गम जो है इतना बदल देता है, ये दूरियों का आलम हमें इतना बदल देता है कि हम उस इंसान को उस जिस नज़रिए से हम देखते थे उस नज़र को हम देखना भी नहीं चाहते, उसका नाम भी नहीं सुनना चाहते हैं। तो कुछ सवालों के जवाब हम पता ही नहीं हमें ऐसा क्यों होता है। तो आज हम उसी सवालों के आस पास ही हम कुछ सवालों के जवाब ढूंढेंगे। अब खुद से ये नफ़रत सी क्यों है, अब खुद से ये नफ़रत क्यों है, अब क्यों ये भीड़ में तन्हाई को दूर नहीं करती, अब क्यों ये भीड़ तन्हाई को दूर नहीं करती, क्यों ये नम आँखें अब सूखा नहीं करती, क्यों अब ये नम आँखें सूखा नहीं करती। ना जाने कहाँ खोई है मुस्कुराहटें, ना जाने कहाँ खोई है मुस्कुराहटें, यादों के तले दबी सारी आहटें, यादों के तले दबी है सारी आहटें। जख्मों से इश्क क्यों है, जख्मों से इतनी ज़्यादा इश्क क्यों है, इन रंगों में लहू की जगह तू क्यों है, इन रंगों में लहू की तरह तू क्यों है। क्यों नाता गमों से टूटता नहीं, क्यों नाता गमों से टूटता नहीं है, क्यों ये दर्द कम होता नहीं मेरी जान, ये क्यों ये दर्द कम होता नहीं। दुआओं का पैगाम क्यों रंग नहीं लाता, दुआओं का पैगाम क्यों रंग नहीं लाता। ये दिल थकता क्यों नहीं तेरी यादों से, ये दिल थकता क्यों नहीं तेरी यादों से। अब ये नफ़रत सी क्यों है, खुदा से ऐसी नफ़रत सी क्यों है। अजीब सा हो जाता है इंसान, इश्क में भी और इसके परे भी। वापस रियलिटी में आ जाए। नफ़रत है, ठीक है, नफ़रत ना कुछ वक्त के लिए होती है, उससे बड़ा पावर होता है, उससे ज़्यादा पावरफुल होता है इश्क, द हीलिंग द पावर। आप कितना भी अपने काम में बिजी रखो, कुछ भी किसी और में बिजी रखो, दैट इज़ डिफरेंट मैकेनिज्म अटैक यू, समथिंग नेगेटिव, राइट। पर इश्क में ये आसानी से दिल से निकाला जा सकता है। तो इन पावर को ही आगे रखते हुए, अपने इश्क को आगे रखते हुए, खुदा ने, सामने वाले ने किया था कि हम साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, पर इश्क तो साथ में रहेगा ना। तो इसको आगे बढ़ाते हैं। तेरी यादों की खुशबू से महकते रहेंगे, तेरी यादों की खुशबू की महकते रहेंगे,
तुझको सोचेंगे, महकते रहेंगे। बुलबुल का काम ही है बातें करते रहना। हम जहाँ भी रहेंगे तेरे गीत चहकते रहेंगे, तेरी बातें करते रहेंगे। तुम मिले या ना मिले ये खुदा की मर्जी है, खुदा की मर्जी है, पर हम तेरे इश्क में यूं ही भटकते रहेंगे। तुमने झूठ कहा भी तो बड़ी सफाई से, इश्क है, पर जो गलत है वो भी मुँह पे बोलना बहुत ज़रूरी है। तुमने झूठ कहा, बड़ी सफाई से कहा, जो हम हैं सच बोलने में भी अटकते रहेंगे। सच कड़वा है ना, सच और उस इंसान का अलग तरह का चेहरा दिखा देता है। आप कितना भी नफ़रत से चले जाओ, आप उस शख्स के बारे में गलत सुन सकते हो ना ही कह सकते हो, क्योंकि आपने तो उन्हें बनाया था। ये शाम तेरी वफ़ाओं से जानते, तेरे लिए हमेशा दरवाज़े खुले रहेंगे। मुझे पता है कि तुम आओगे। That's it। कभी फुर्सत मिले तो इन दिखावटी चेहरों से छड़कर आना। तब तक हम यादों की गलियों में तेरी यादों की खुशबू से महकते रहेंगे। जब तुझको सोचेंगे। बुलबुल का काम है गाते रहना। अच्छी बातें करेंगे, इसलिए अधूरे से अटक रहा है वर्ड्स, पता चल रहा सच बोलने में। पहले सुहाना है ना, अब सच्चा है ना, एक ही है। साल बड़ा खास है कि क्या है, या फिर याद है तुझे? क्या याद है तुझे? और क्या याद है तुझे? पर सवाल तो वही है, पर क्या याद है? क्या याद है तुझे और क्या याद है तुझे? पर सवाल तो वही है ना कि क्या याद है तुझे? आँखों से तेरी गुफ्तगू, जुबान से कुछ ना बोलने की, आँखों की तेरे कभी तेरा ना बोलना, इशारों में दिल की हर एक बात का जाना, पूछने पर बेवजह मुस्कुरा देना। आज भी याद है मुझे, क्या तुझे याद है? याद है, आज भी याद है मुझे तेरा ये बातें करना, तेरा ये बहुत देर तक बातें करना, बेवजह से घूमना, चलते चलते एक दूजे को हमारा वो लतीफ़े सुनाना, अनजान सी गलियों में चलते चलते एक दूजे को हमारा लतीफ़े सुनाना, और हवाओं की सरहर सुनकर शांत हो जाना, और हल्की से हाथ से भी तुम हाथ को पकड़ लेना। कितने सारे आहट